आप सभी को झारखंडी जोहार। आइए वक्त हो चला है झारखंड की 25 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए। प्रतिदिन संध्या 7 बजे झारखंड के 25 खबरों को देखने के लिए आप लोग ऑब्जेक्शन न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। उसके साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए चलते हैं हम लोग झारखंड की सबसे बड़ी 25 खबरों की ओर। 5 दिसंबर से शुरू होगा झारखंड विधानसभा सत्र। इन मुद्दों पर गरमाएगा सदन का माहौल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। सत्र 5 दिसंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले रणनीतिक बैठकों, मुद्दों की चुनौतियों और भीतर की तैयारियों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। विधानसभा सचिवालय द्वारा औपबंधिक कार्यक्रम जारी होने के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन में अपनी ताकत और रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। इसके साथ ही स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सत्र के सफल संचालन के लिए 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक करेंगे। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा। विधानसभा का यह चतुर्थ शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर तक चलेगा। राज्यपाल की ओर से मंजूरी के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी औपबंधिक कार्यक्रम में 5 कार्य दिवस होंगे। 8 दिसंबर को हेमंत सरकार चालू वित्त वर्ष का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। 4 दिन प्रश्नकाल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सत्र के सफल संचालन के लिए 4 दिसंबर को विधानसभा स्थित अपने कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 1.3 क्विंटल मिलावटी पनीर और 40 लीटर मक्खन जब्त, परिसर सील। हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मंजर हुसैन की टीम ने 30 नवंबर को पुरडा पानी चुरचू स्थित अनिल सिंह के खाद्य परिसर पर औचक छापेमारी की। मौके से 1.5 क्विंटल के लगभग में मिलावटी पनीर जब्त किया है। वहीं 40 लीटर मक्खन और 10 किलो मक्का स्टार्च जब्त किया है। जांच के दौरान प्रथम दृष्टया मिलावटी और पनीर और मक्खन के उत्पादन की पुष्टि की गई है। अधिकारियों ने मौके से 1.3 क्विंटल मिलावटी पनीर, 40 लीटर मक्खन और 10 किलो मक्का स्टार्च जब्त कर चरही थाना में सुरक्षित जमा कराया है। संदिग्ध पनीर और मक्खन के नमूने संग्रहित कर राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला नामकुम भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के बाद जब्त सामग्री को नष्ट किया गया। गुड न्यूज, एलपीजी सिलेंडर हुए सस्ते। साल 2025 के अंतिम महीने की शुरुआत उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी रही है। 1 दिसंबर से देश भर में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम घटा दिए गए हैं। इंडियन ऑयल की ताजा मूल्य सूची के अनुसार कमर्शियल सिलेंडर पर लगभग 10 रुपए की कटौती लागू की गई है। दिल्ली और कोलकाता में कीमतों में 10 रुपए की कमी की गई है, जबकि मुंबई और चेन्नई में 10.5 रुपए की राहत मिली है। नई दरें आज से देश भर में लागू हो चुकी हैं। देश में एलपीजी की कीमतों को आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल हर महीने की पहली तारीख को अपडेट करते हैं। मूल्य निर्धारण इम्पोर्ट पैरिटी प्राइस मॉडल पर आधारित होता है। सीएम हेमंत सोरेन ने कुणाल सारंगी के ट्वीट पर लिया संज्ञान, डीसी को दिए आवश्यक निर्देश। पूर्व विधायक कुणाल सारंगी द्वारा सोशल मीडिया पर उठाए गए मुद्दे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। दरअसल कुणाल सारंगी ने अपने ट्वीट के माध्यम से बताया था कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा निवासी मोहम्मद शमीम अहमद, जो मॉरिशस के जेके रामके लिमिटेड में कार्यरत थे, दुर्घटना का शिकार होकर मेडिसिक्स क्लिनिक लिमिटेड में उपचाररत थे और उनकी आज मृत्यु हो गई। सूचना परिजनों को मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि मृतक के पार्थिव शरीर को भारत लाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए पूर्वी सिंहभूम के डीसी को उचित सहायता प्रदान करने, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कराने तथा पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत लाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। सरकार द्वारा संवेदनशीलता और तत्परता से उम्मीद बनी है और परिजनों को पार्थिव शरीर शीघ्र मिल जाएगा, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों ने राहत महसूस की। 5 दिसंबर तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड। झारखंड में आज 3 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, कल से 4 डिग्री चढ़ेगा। बच्चों बुजुर्गों का रखें ध्यान। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही झारखंड में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में सुबह शाम ठंड तेजी से बढ़ गई है। तापमान में उतार चढ़ाव के कारण लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है। अस्पतालों के ओपीडी में सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या बढ़कर 80% तक पहुंच चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार आज न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी, जिससे हल्की राहत मिलेगी, लेकिन अगले ही दिन तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। 2 से 5 दिसंबर के बीच प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ेगी और रांची का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे जा सकता है। रांची के मैक्लुस्कीगंज और कांके में पारा 5 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से रातें और ज्यादा ठंडी होंगी। पिछले 24 घंटे में चाईबासा का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री रहा है, जबकि गुमला का न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार पठारी इलाकों तक रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की कमी देखी जाएगी। दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह और देवघर में दिन का पारा 26 से 30 डिग्री तक रहेगा, जबकि रात में तापमान 12 से 16 डिग्री के बीच रहेगा। कई ऊंचाई वाले स्थानों पर सुबह के समय हल्का कोहरा भी छा सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर से आसमान साफ रहेगा, लेकिन इसके कारण रात का तापमान और नीचे जाएगा। 4 व 5 दिसंबर को कई जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। झारखंड में पैन नंबर अनिवार्य होने से 10वीं 12वीं की परीक्षा से वंचित हो सकते हैं लाखों छात्र। बड़ी परेशानी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने के में पैन नंबर को अनिवार्य किए जाने के बाद राज्य भर के विद्यालयों एवं इंटर कॉलेजों की परेशानी बढ़ गई है। पैन नंबर नहीं होने के कारण 20 से 30% छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म अटकने की आशंका जताई जा रही है। जैक ने सरकार के एक निर्देश के बाद परीक्षा आवेदन के लिए पैन नंबर को अनिवार्य और अपार आईडी को ऑप्शनल कर दिया है। इसके कारण बड़ी संख्या में वे छात्र छात्राएं जिन्होंने वर्ग 9वीं से नियमित अध्ययन कर 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा फॉर्म भरने की तैयारी की थी, अब परेशानी में पड़ गए हैं। इन कारणों से राज्य के लाखों छात्र अभी तक पैन नंबर प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जबकि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर तय है। सूत्र बताते हैं कि पैन नंबर अनिवार्य होने से तमाम स्कूलों और कॉलेजों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। प्राचार्य, शिक्षक और अभिभावक लगातार छात्रों की मदद में जुटे हुए हैं, लेकिन दस्तावेज संबंधित दिक्कतें दूर नहीं हो पा रही हैं। कई छात्र छात्राएं इस डर से तनाव में है कि फॉर्म नहीं भरे जाने पर उनका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। रांची में क्रिकेट मैच के दर्शकों ने उठाया लुत्फ। रोहित विराट की धाक से फैंस में खुशी की लहर। राजधानी रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा है। दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले वनडे में 17 रन से जीत हासिल की है। उतार चढ़ाव से भरे इस मैच में भारत के कई सितारे चमके हैं। विराट कोहली ने शतक जोड़ा, रोहित और राहुल ने दमदार 50 लगाई है और गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने कमाल कर 4 विकेट चटकाए हैं। रांची के दर्शकों ने क्रिकेट का भरपूर आनंद लिया है। क्रिकेट फैंस की भीड़ से जेएससीए स्टेडियम नीले समंदर में तब्दील नजर आया। रांची के फैंस को एक आकर्षक को रोमांच क्रिकेट मैच देखने को मिला है, जिसका दर्शकों ने खूब लुत्फ उठाया है। हाथियों के उत्पात पर कसेगी नकेल, इस तरीके से गांव में होगी गजानन की नो एंट्री। चांडिल में वन विभाग ने जानमाल का नुकसान और उत्पात रोकने के लिए चांडिल अनुमंडल क्षेत्र स्थित हाथी प्रभावित गांवों के बाहरी हिस्सों में सोलर फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया है। विभाग ने निम्डिया प्रखंड के रामनगर गांव से इस योजना की शुरुआत की है। रामनगर में पिछले सप्ताह में करीब 1 किलोमीटर तक सोलर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया गया है। सोलर फेंसिंग से जंगली हाथियों का गांव में प्रवेश रुकेगा। सोलर फेंसिंग के जरिए गांव के बाहर सौर ऊर्जा से प्रभावित 12 वोल्ट का तार बिछाया जा रहा है, जिसमें बिजली प्रभावित रहेगी। इसके संपर्क में आने पर हाथियों को हल्का सा झटका महसूस होगा। इससे उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। हल्का झटका लगने के बाद हाथी जंगल की ओर चले जाएंगे। आने वाले समय में कुकड़ू प्रखंड के सिरोम, निम्डिया प्रखंड के रामनगर, लाकड़ी, बुरुडिया एवं गुंडा, ईचागढ़ प्रखंड के सालग्गा डीह, पिलीद, कुटाम, चांडिल प्रखंड के रसुनिया, हाथीनादा और कांगला टांड में सोलर फेंसिंग करने की वन विभाग की योजना है। इससे ग्रामीणों को उत्पात से काफी राहत मिलेगी। 23 साल बाद झांगुर गिरोह का खात्मा। सरगना रामदेव उराव रांची से पकड़ाया। नरसंहार, अपहरण, रंगदारी, गोलीबारी जैसे 50 आरोप। गुमला में 23 सालों से दहशत फैलाने वाले झांगुर गिरोह के सुप्रीमो रामदेव उराव को पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन पुलिस सूत्रों के अनुसार यह ऑपरेशन बेहद गोपनीय तरीके से चलाया गया। जिले में उग्रवाद के खिलाफ यह बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि माओवादी, पीएलएफआई और जेजेएमपी जैसे संगठनों की गतिविधियां पहले ही कमजोर पड़ चुकी थी। रामदेव की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही गुमला, बसंतपुर, चौनपुर और घाघरा क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों से लेकर ठेकेदारों और खदान संचालकों तक सभी लंबे समय से उसकी रंगदारी और अत्याचार का सामना कर रहे थे। लोगों का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी से इलाके में अब शांति और सुरक्षा का माहौल बन सकेगा। धनबाद में देर रात तक चला एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, कई वाहनों पर कार्रवाई। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर जिले में रविवार शाम से देर रात तक व्यापक विशेष एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी थाना क्षेत्रों के मुख्य चौक चौराहों, बाजार क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे और भीड़ भाड़ वाले संवेदनशील इलाकों में वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट वाहन, फर्जी या संशोधित नंबर वाले वाहन, बिना कागजात के चल रहे वाहन और नशे में वाहन चलाने वाले चालकों पर विशेष निगरानी रखी गई। कई वाहनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई भी की गई है। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई है, उनके पहचान पत्र और मोबाइल की जांच की गई है। इस दौरान पुलिस टीमों ने मौके पर राहगीरों और वाहन चालकों को सतर्क रहने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की है। गुमला में फिर 2 हादसों ने ली 2 जिंदगियां, एक बच्ची और एक महिला की मौत, 1 दर्जन लोग घायल। गुमला और लतेहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में रविवार रात हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में पूरे इलाके को दहला दिया है। रायडिया और महुआ डांड में हुई इन घटनाओं में एक 1.5 माह की बच्ची और एक महिला की मौत हो गई है। करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर लोगों को रांची के रिम्स रेफर किया गया है।
दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में हुआ। पहली घटना रायडीह प्रखंड के काशीर मरियम टोली के पास हुई है, जहां रांची लौट रही एक बोलेनो कार अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर में 1.5 माह की बच्ची की मौत हो गई। वाहन में सवार 7 लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तुरंत सभी घायलों को गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया। गंभीर घायल 54 वर्षीय पात्रिक बेक और 29 वर्षीय नीलोफर एक्का को रिम्स रेफर किया गया है। 1100 होमगार्ड जवानों का 34 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। जाने किस सेंटर पर किस जिले के जवानों की है ट्रेनिंग। झारखंड के 1100 होमगार्ड जवानों का प्रशिक्षण आज से राज्य के 4 ट्रेनिंग सेंटरों में शुरू हो चुका है। यह प्रशिक्षण 34 दिनों तक चलेगा। गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन विभाग के डीआईजी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए सभी संबंधित जिला समादेष्टाओं को निर्देश दिया है कि प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले होमगार्ड की सूची में पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर उसे अभिप्रमाणित किया जाए। होमगार्ड जवानों को मेसिंग व अन्य व्यय के लिए पर्याप्त राशि और दैनिक उपयोग का सामान अपने साथ लाने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान धुरवा रांची में लोहरदगा के 3, जमशेदपुर के 70, सरायकेला के 63, पलामू के 2, गुमला के 17, चाईबासा के 52, बोकारो के 52, लतेहार के 25, कोडरमा के 1, सिमडेगा के 14, चतरा के 50, रामगढ़ के 44 और दुमका के 7 कुल 400 जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग में लोहरदगा के 30, खुंटी के 60, चाईबासा के 50, कोडरमा के 70, रामगढ़ के 69, सिमडेगा के 25, गुमला के 50, सरायकेला के 60 और कुल 430 जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र दुमका में देवघर के 26, गोड्डा के 35, साहिबगंज के 45, पलामू के 60, बोकारो के 40, जमताड़ा के 100 और पाकुड़ के 58, रांची के 34 कुल 400 जवान ट्रेनिंग ले रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र पलामू में गढ़वा के 32, लतेहार के 20, पाकुड़ के 24 जवान, रांची के 80, चतरा के 40, दुमका के 20, धनबाद के 54 यानी कि कुल 270 जवान पलामू प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग ले रहे हैं। होटल केन में रिपेयरिंग के दौरान दर्दनाक हादसा, मजदूर की मौत, कार्रवाई और मुआवजे की उठी मांग। राजधानी के मेन रोड स्थित होटल केन में बड़ा हादसा हो गया। रिपेयरिंग कार्य के दौरान ऊपरी मंजिल पर काम कर रहा एक मजदूर अचानक नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद होटल परिसर और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार होटल बिल्डिंग में मरम्मत का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मजदूर असंतुलित होकर ऊंचाई से सीधे नीचे गिर गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई, क्योंकि गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस मृतक की पहचान, काम की स्थिति और सुरक्षा मानकों की अनुपालन की जाँच कर रही है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और मजदूर संगठन ने होटल प्रबंधन पर रिपेयरिंग कार्य के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रिपेयरिंग के दौरान मजदूरों के लिए सुरक्षा उपकरण और उचित प्रबंधन उपलब्ध नहीं कराए गए थे। लोगों ने होटल मैनेजमेंट पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रांची के स्मार्ट सिटी में एक व्यक्ति का शव बरामद, ठंड से मौत की आशंका। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्मार्ट सिटी इलाके में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर धुरवा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शव की स्थिति को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि ठंड लगने से वृद्ध व्यक्ति की मौत हुई है। मौत के कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुट गई है। आसपास के थानों में गुमशुदगी की शिकायतों को खंगाला जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात शव मिलने के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और कई पहलुओं पर जांच कर रही है। सिल्लीगोला रोड पर छड़िया लदा ट्रक पलटा, बड़ा हादसा टला, बहस कर ड्राइवर फरार। आज सुबह लगभग 4 बजे छड़िया से लदा ट्रक गोलामुरी रोड स्थित डायवर्जन के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक टाटा से रामगढ़ की ओर जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक शराब के नशे में था, जिसके कारण वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। हादसे के बाद मौके पर प्रशासन पहुंचा, लेकिन ड्राइवर प्रशासन से बहस करता हुआ मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ट्रक पलटने से कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। कांग्रेस कर रही है प्रवक्ता की तलाश, शुरू किया गया नेशनल मीडिया टैलेंट हंट कार्यक्रम। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अपने प्रवक्ता की तलाश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने नेशनल मीडिया टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें इच्छुक लोगों को आवेदन देने की बात भी कही जा रही है। झारखंड प्रदेश से आए हजारीबाग जिले के समन्वयक राकेश किरण महतो ने इसकी जानकारी दी है। पूरे राज्य में इन दिनों कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता की तलाश में जुट गई है। पार्टी चाहती है कि जो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित है, वैसे व्यक्ति या फिर पत्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता बन सकते हैं। झारखंड प्रदेश से आए हजारीबाग जिले के समन्वयक राकेश किरण महतो और सहायक समन्वयक सुनील सिंह ने कहा कि पहले कोई नेता या मंत्री पार्टी का प्रवक्ता मनोनीत कर देते थे, पर अब प्रवक्ता की नियुक्ति चयन प्रक्रिया से होगी। झारखंड के बैंकों में 1490 करोड़ रुपए का नहीं है कोई दावेदार, 10 साल से नहीं हुआ लेन देन।
झारखंड के कई बैंकों में जमा 1490 करोड़ रुपए पिछले 10 सालों से बिना दावेदारी के पड़े हुए हैं। यह राशि कुल 38,14,589 खातों से जुड़ी है, जिनमें एक दशक से कोई लेन देन नहीं हुआ है। बैंकिंग नियमों के तहत इन रकमों को अनक्लेम्ड घोषित कर जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज दी गई है। सबसे ज्यादा 530 करोड़ रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के निष्क्रिय खातों में जमा है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के खातों में 408 करोड़ रुपए बिना दावेदारी के पड़े हैं। अन्य बैंकों में भी बड़ी मात्रा में राशि वर्षों से बिना लेनदार की प्रतीक्षा कर रही है। लातेहार में अफीम की खेती के खिलाफ अभियान, 10 एकड़ में लगी फसल को पुलिस ने किया नष्ट। लातेहार में अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस ने गुप्त सूचना पर बरियातू थाना क्षेत्र के अलग अलग गांव में कार्रवाई करते हुए लगभग 10 एकड़ जमीन में लगाई गई अफीम की फसल को नष्ट कर दिया है। दरअसल लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के गुरुवे, बगमरी, कोटना, सिमर आदि गाँव में अफीम तस्करों के द्वारा बड़े पैमाने पर अफीम की खेती शुरू कर दी गई है। सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर थाना प्रभारी रंजन पासवान के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और अफीम की खेती के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। पाकुड़ बस स्टैंड के पास चोरी का प्रयास, चोरों ने 5 दुकानों का ताला तोड़ा, चाउमीन दुकान से गैस सिलेंडर लेकर फरार। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास रविवार रात चोरों ने 5 दुकानों में सेंध लगाने की कोशिश की है। चाय, चाउमीन और गैस की दुकानों में ताला काटने के बाद भी चोर अधिकांश दुकानों से कुछ नहीं ले जा सके, लेकिन सोहेल की चाउमीन दुकान से गैस सिलेंडर चुराने में सफल रहे हैं। लगातार हो रही चोरी की कोशिशों ने दुकानदारों में डर का माहौल बना दिया है। सभी दुकानदारों ने सोमवार सुबह घटना की जानकारी होते ही पुलिस को सूचना दी है। घटना पाकुड़ बड़हरवा मुख्य मार्ग किनारे बनी डिल्लू, अशरफ शेख, खालिद अंसारी और सोहेल गैस सर्विस की दुकानों में हुई है। रात के अंधेरे में चोरों ने दुकानों के ताले काटे और एक शटर को काफी नुकसान पहुंचाया है। सोहेल ने बताया कि वे रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह पहुंचे तो ताला टूटा देखकर घबरा गए। अंदर जाकर देखा तो सामान तो सुरक्षित था, लेकिन गैस सिलेंडर गायब था। दूसरे दुकानदारों के यहाँ भी चोरी का प्रयास किया गया, हालांकि चोर हाथ साफ करने में सफल नहीं हो पाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले बस स्टैंड स्थित एक मैगी पॉइंट में भी चोरी हुई थी, लेकिन दुकानदार ने थाने को इसकी जानकारी नहीं दी। लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करने की वजह से चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में अधेड़ की गई जान। बोकारो से सड़क हादसे की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिले के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चास तलगड़िया मुख्य पथ पर धंडाबर के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक घलटू रजवार की घटना स्थल पर मौत हो गई। मामला रविवार की शाम करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 48 वर्षीय घलटू रजवार अपनी बाइक से अमलाबाद ओपी क्षेत्र भंडारी बांध गाँव में किसी रिश्तेदार के यहाँ पार्टी से अपने घर भवानीपुर साइड चास लौट रहे थे। इसी क्रम में उनकी बाइक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। घटना के बाद लोगों की भीड़ लगने लगी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक जोधाड़िया मोड़ की दुकान में मजदूरी पर काम करता था। गिरिडीह में जब्त शराब की चोरी व तस्करी मामले में स्पेशल ब्रांच का पूर्व कर्मी सहित 3 गिरफ्तार। उत्पाद विभाग ने बड़े स्तर पर जब्त अवैध शराब की चोरी और तस्करी में शामिल एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। विभाग ने स्पेशल ब्रांच के पूर्व एसपीओ शशि समेत 3 लोगों को जब्त शराब की पेटियों को चोरी कर अवैध रूप से बाजार में खपाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी उत्पादक अधीक्षक महेंद्र देव सिंह और एसआई महेंद्र देवंगम ने प्रेस वार्ता में दी है। झारखंड के सभी कोर्ट की सुरक्षा पर अलर्ट, सभी जिलों को ऑडिट रिपोर्ट भेजने का निर्देश। रामगढ़ न्यायालय परिसर में हाल ही में 2 आपराधिक गिरोहों के बीच हुई झड़प को पुलिस मुख्यालय ने बेहद गंभीरता से लिया है। इसी घटना के बाद राज्य के सभी न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और कोर्ट परिसरों की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। पुलिस मुख्यालय के एडीजी अभियान टी कंत सामी ने रांची, जमशेदपुर, धनबाद के एसएसपी सहित झारखंड के सभी जिलों के एसपी को पत्र लिखते हुए न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा करने को कहा है। सभी जिलों को निर्देश दिया गया कि इसके साथ ही रामगढ़ एसपी से भी पूरी घटना की अलग से रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई थी। अवैध कोयला खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 130 टन कोयला जब्त। बोकारो के महुआटांड क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दूध मटिया के पास संयुक्त टीम ने खुली अवैध कोयला खदान का भंडाफोड़ किया। टीम को आसपास के जंगलों से करीब 130 टन अवैध कोयला मिला है, जिसे जब्त कर लिया गया है। इस अभियान में जिला पुलिस, खान विभाग और वन विभाग की संयुक्त टीम शामिल थी। टीम ने पूरे इलाके की तलाशी ली और अवैध खनन में शामिल गिरोह, वाहनों और सप्लाई चेन की पहचान के लिए जाँच तेज कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से अवैध खनन और तस्करी की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के बाद महुआटांड थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस आसपास के गांवों से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है और इस पूरे अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
चतरा में बिजली पोल से गिरकर मिस्त्री की मौत, ठेकेदार पर सुरक्षा किट के बिना काम कराने का आरोप, पुलिस ने पकड़ा। चतरा में रविवार को बिजली मरम्मत के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर काम करवाने के कारण बिजली मिस्त्री की मौत हो गई है। हादसा 22 कोर्ट परिसर और उपायुक्त कार्यालय के पास हुआ है, जहां बोकारो निवासी शिशुपाल कुमार बिजली के खंभे पर चढ़कर मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार ने उन्हें सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं कराई थी। काम के दौरान अचानक फिसलने से शिशुपाल ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिर पड़े, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल चतरा लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रांची में गांजा बेचते हुए एक युवक गिरफ्तार। रांची के चुटिया थाना पुलिस ने स्टेशन रोड इलाके से एक युवक को गांजा के साथ पकड़कर रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान अंकित कुमार दत्ता निवासी अयोध्यापुरी चुटिया के रूप में की गई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चुटिया पटेल चौक के पास स्थित एक गुमटी से गांजा और ब्राउन शुगर की अवैध बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी पूनम कुजूर ने पुलिस टीम के साथ शनिवार देर रात छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान गुमटी से 70 पुड़िया गांजा बरामद किया गया और मौके से आरोपी को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि वह गांजा खरीद कर लाता था और फिर उसे महंगे दामों पर बाजारों में बेचता था। पुलिस ने मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। कोडरमा में अलग अलग हादसों में 2 की मौत, हादसे में 8 लोग घायल। एक युवक चलती ट्रेन से नीचे गिरकर हुआ घायल। कोडरमा में रविवार को हादसों से भरा रहा। इस दौरान अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है और 8 लोग घायल हुए हैं। कोडरमा थाना क्षेत्र के लोकाई में देर रात एक बाइक दुर्घटना में 30 वर्षीय संटू यादव की मौके पर मौत हो गई। संटू यादव कर्मा निवासी महेंद्र यादव के पुत्र थे। इस हादसे में उनके साथ बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार संटू अपने दोस्त के साथ डोमचांच से बाइक पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। वहीं रविवार देर रात तिलैया थाना क्षेत्र में रांची पटना मुख्य मार्ग पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास एक टैंकर ने धान लोड कर जा रहे ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर पर सवार एक किसान की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हो गए हैं। इसके अतिरिक्त धनबाद गया रेलखंड के कोडरमा स्टेशन पर एक युवक ट्रेन से गिरकर घायल हो गया। वहीं डोमचांच थाना क्षेत्र में एक ऑटो और ट्रक की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। पश्चिमी सिंहभूम में HIV संक्रमण का बढ़ा खतरा, केवल 7 महीनों में 74 नए केस दर्ज। पश्चिमी सिंहभूम जिले में HIV संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हालात अब सामान्य चिंता से आगे बढ़कर स्वास्थ्य संकट की ओर संकेत कर रहे हैं। दरअसल थैलेसीमिया पीड़ित 5 बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना के बाद जिले में HIV नियंत्रण प्रणाली पर गहरे सवाल उठने लगे हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार जिले में 560 HIV संक्रमित मरीज पंजीकृत हैं। इनमें 347 पुरुष, 198 महिलाएं, 15 थर्ड जेंडर और 15 बच्चे शामिल हैं। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल 2025 से केवल 7 महीनों में 74 नए केस दर्ज किए गए हैं। यह वृद्धि बताती है कि संक्रमण की रफ्तार नियंत्रण से बाहर होती जा रही है और रोकथाम की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इस बढ़ती मरीज संख्या के बीच जिले का एकमात्र ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। खुद जिला स्वास्थ्य विभाग स्वीकार करता है कि सेंटर को सुचारू संचालन के लिए 7 पदों की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में केवल 4 कर्मचारी ही सेवाएं दे रहे हैं। हुसैनाबाद शहर क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की नगर पंचायत प्रशासन ने शुरू की जांच। पलामू के हुसैनाबाद नगर पंचायत ने राजस्व संग्रह बढ़ाने के उद्देश्य से शहर के दुकानों और प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस की जांच शुरू कर दी है। इसी क्रम में रविवार को राजस्व शाखा, टैक्स वसूली एजेंसी और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने जपता नवीनगर रोड स्थित मुनि सिंह चौक सहित कई दुकानों में जाँच की है। टीम ने दुकानदारों को जल्द से जल्द बकाया कर जमा करने और जिनका ट्रेड लाइसेंस नहीं है उन्हें 15 दिनों के भीतर लाइसेंस लेने का निर्देश दिया है। नगर पंचायत जल्द ही सभी वार्डों में इसी तरह का अभियान चलाएगी ताकि राजस्व वसूली को गति मिल सके। हुसैनाबाद नगर पंचायत के राजस्व जांच अभियान के संबंध में नगर प्रबंधक हिमानी बाड़ा और विधि सहायक विक्रम कुमार ने कहा कि जिन भवनों का होल्डिंग टैक्स लंबे समय से बकाया है या जो लोग व्यवसाय करने के बावजूद कमर्शियल होल्डिंग नहीं करा रहे हैं वे शीघ्र व्यवस्था दुरुस्त कर लें। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों का ट्रेड लाइसेंस समाप्त हो चुका है वे निर्धारित समय में उसका नवीनीकरण कराएं। नगर प्रबंधक ने स्पष्ट कहा कि निर्धारित समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वालों पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अवैध आरा मिल संचालकों की अब खैर नहीं, जिला प्रशासन कर रही कार्रवाई। देवघर में अवैध आरा मिल को लेकर जिला प्रशासन लगातार छापेमारी और गश्ती करती दिख रही है। इसी को लेकर पिछले कई दिनों से देवघर के कई इलाकों में छापेमारी चल रही है, जिसमें कई इलाकों के अवैध आरा मिल को बंद करने का निर्देश दिया गया है। देवघर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि अवैध आरा मिल पर रोक लगाने के लिए जिला वन पदाधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जहाँ पर अवैध पेड़ कटाई या फिर वातावरण को हानि पहुँचाई जा रही है वहाँ पर तुरंत ही कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। देवघर के जिला वन पदाधिकारी अभिषेक भूषण ने बताया कि पूरे क्षेत्र में फॉरेस्टर की
निगरानी में टीम बनाकर जगह जगह छापेमारी चल रही है। देवघर के जंगली क्षेत्रों और खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को भी जानकारी दी जाती है और उन्हें जागरूक किया जाता है। यदि कोई भी वन क्षेत्र में अवैध पेड़ की कटाई करे तो तुरंत ही वन विभाग के संबंधित दूरभाष नंबर पर जानकारी साझा करें। रांची में ट्री एम्बुलेंस की नई पहल, बीमार पेड़ों को दे रही नई जिंदगी। 5 साल में 3000 पेड़ों का उपचार। रांची के घटते शहरी ग्रीन कवर को बचाने के लिए आरकेडीएफ विश्वविद्यालय ने सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लिमिटेड के सहयोग से एक बेहद अनोखी पहल शुरू की है। ट्री एम्बुलेंस नाम की यह परियोजना अब शहर की हरियाली को नया जीवन देने का बड़ा माध्यम बन चुकी है। पिछले 5 सालों में इस मोबाइल क्लिनिक ने रांची और आसपास के इलाकों में 3000 से ज्यादा बीमार पेड़ों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहरीकरण की तेज रफ्तार में जिस तरह पेड़ संक्रमित और कमजोर होते जा रहे हैं, ऐसे समय पर यह पहल पर्यावरण संरक्षण का मजबूत मॉडल बनकर उभरी है। यह उदाहरण भी है कॉर्पोरेट और शैक्षणिक संस्थाओं का सहयोग मिलकर शहरों के हरित भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकता है। ट्री एम्बुलेंस पूरी तरह से पेड़ों के इलाज के लिए तैयार एक मोबाइल यूनिट है। इसमें मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने वाले उपकरण, जैविक कीटनाशक, विशेष उर्वरक और बीमारी पहचानने वाली तकनीकी सामग्री मौजूद रहती है। सूचना पर 2 या 3 विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंचकर पेड़ों की जांच करती है और उसी समय उपचार शुरू कर देती है। कई बीमारियों की पहचान बिना देरी किए ही हो जाती है, जिससे पेड़ जल्द ठीक हो जाते हैं। इस परियोजना का विचार आरकेडीएफ विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर अमित कुमार पांडे को 2020 में आया था। 22 अगस्त 2020 को विश्वविद्यालय